7वें अध्याय का 15वां श्लोक। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपघन्ते नराधमा मायया प्रज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। तो इसमें भगवान कह रहे हैं जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों के में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में को ग्रहण नहीं करते। तो भगवान ने यहाँ उन लोगों के बारे में बताया जो भगवान के पास नहीं आते। अब भगवान के पास नहीं आते तो भगवान के धाम भी नहीं जाते। अब भगवान के धाम नहीं जाते तो इस मृत्यु लोक पे रहते हैं। इसी मृत्यु लोक पे रहते हैं तो बार बार जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार अपनी माँ के गर्भ में उल्टा लटकते हैं और 84 लाख योनियों में बार बार निरंतर आते जाते रहते हैं। और इस दुखालय में शाश्वतम नाम की जो धाम है, ये धरा धाम जिसे बोलते हैं, इसमें ही परमानेंट अपना ठिकाना बना लेते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों के जो है ना भगवान ने जिज्ञासा बताया है कि इस तरह के लोग जो हैं मेरे पास मुझे नहीं पहचानते, ना मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, ना मुझे प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 मूढ़ा। नंबर 1 तो मूढ़ा बताया गया। मूढ़ मतलब मूर्ख। और दूसरे बताए गए नराधम दुष्कृति। पहले बताए गए मूढ़, दूसरे नंबर पे दुष्कृति नराधम जो व्यक्तियों में भी अधम है, और तीसरे नंबर पे बताए गए माया अपहृत ज्ञाना। ये दुष्कृतियों की तीसरी वो है माया अपहृत ज्ञाना। और चौथी बताई गई है असुर भाव मिश्रिता। असुर भाव माश्रिता। तो ये 4 प्रकार के जो मनोधर्मी लोग हैं, जैसे मूढ़ा, नराधम, माया प्रज्ञान, और चौथा बताया गया जो असुर भाव मिश्रिता यानी असुर संबंधी यानी नास्तिक लोग। तो इसकी हमने चर्चा की थी पिछली बार। इन चारों की हमने चर्चा की थी। तो मूढ़ क्या है? मूढ़ किन्हें बताया गया? मूढ़ उन्हें बताया गया कि वो श्रेणी के व्यक्ति हैं दुष्कृति, मतलब ऐसे दुरात्मा हैं जो मूर्ख हैं। मूर्ख मतलब ऐसे मूर्ख हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों पे पहुंच गए, बहुत बड़ी बड़ी जो है उन्होंने पोस्ट प्राप्त कर ली, बहुत जायदाद प्राप्त कर ली, बहुत ऐश्वर्य प्राप्त कर लिए, परंतु उस चीज़ के जो है पाने के बाद वो क्या हो गया, वो इतने उसमें आ गए अहंकार में कि वो सबसे ज़्यादा अपने आप को ही मानने लगे और भगवान को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, भगवान को नकार दिया। भगवान को केवल एक शक्ति मानकर वो जो है अपना जीवन यापन करते हैं। भगवान को बताते हैं कि ये तो एक जो है ना शक्ति है, और भगवान कृष्ण आए थे, वो एक जो है बड़ी शक्ति के रूप में आए थे। भगवान राम एक बड़ी शक्ति के रूप में आए थे और उन्होंने अपना उस शक्ति का प्रयोग करा और वो चले गए। तो इस तरीके से जो है वो इस भाव में रहते हैं। तो उन्हें बोला गया है मूढ़ा, मतलब वो अपनी जो अपने द्वारा जो कमाई गई चीज़ें हैं वो सोचते हैं कि मेरे द्वारा कमाई गई चीज़ें हैं, जबकि सब कुछ देने वाले कौन है? भगवान है। भगवान के कारण तो जो है ना हवा चलती है, सूरज सुबह उगता है, चंद्रमा प्रतिदिन निकलता है ना, सारी वायु जो है उनके कारण होती है, जो पृथ्वी है उसमें जो अन्न उगता है वो भगवान के कारण उगता है। मतलब हम जो भी हमारे 5 तत्व हैं जिनसे हम मिलके बने हुए हैं, और अंदर के भी और बाहर के भी, वो सारे के सारे किससे कंट्रोल होते हैं? वो भगवान कृष्ण से कंट्रोल होते हैं। परंतु जो मूढ़ व्यक्ति होता है, मूर्ख व्यक्ति होता है, वो क्या मानता है कि ये सब मेरे कारण है, कि पैसा मैंने कमाया, पढ़ाई मैंने की, बहुत बड़ी डिग्री मैंने प्राप्त की, मैंने जो है ना अपने बच्चों को पढ़ाया, मैंने ये घर बनाया, मैंने ये गाड़ी खरीदी, मैंने जो है संसार में बहुत सारे अच्छे काम किए, बहुत सारे इधर उधर की काम किए। तो सब चीज़ को क्या कारण मानता है? कि मेरे कारण है। तो ऐसे लोग जो हैं भगवान कहते हैं ऐसे लोग भी जो है मेरे शरण में नहीं आते। तो ये सबसे नंबर 1 है मूढ़, इस तरह के लोग होते हैं। दूसरे नंबर पे बताया गया भगवान ने कि ऐसे व्यक्ति जो कि नराधम है, नरों में भी अधम है। बताया गया है कि जो 4 लाख प्रकार की योनियाँ, 84 लाख प्रकार की जो योनियाँ हैं उसमें 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र की योनियाँ हैं। मनुष्यों में जो है स्त्री भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं। मनुष्य मतलब मनु से जो जाति स्टार्ट हुई, मास्टर ऑफ मैनकाइंड मनु महाराज से जो जाति स्टार्ट हुई उसे कहते हैं मनुष्य।
तो उसमें स्त्री पुरुष सब आ जाते हैं। तो ये मनुष्य, हमारी जो जाति है वो बेसिकली क्या है, मनुष्य है। और हम जो है मनु महाराज की संतानें हैं। मनु महाराज ने हमें के द्वारा हम जो है इस पृथ्वी पे हमारा अस्तित्व है। तो इसमें जो है ना बताया गया कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसे दुष्कृति नराधम अधम व्यक्ति जो हैं, जो कि भगवान के पास नहीं आते, भगवान से बहुत दूरी बना के रखते हैं, जो कि मनुष्यों में अधम है। जो 4 लाख प्रकार की मनुष्यों की योनियां बताई गई उनमें ये आते हैं। ऐसे जो मानव हैं वो सामाजिक और राजनीतिक इस दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ तो मतलब अपने जो संसार है उसमें ही घुले मिले रहते हैं, परंतु वो भगवान को कुछ नहीं मानते, स्वयं को मानते हैं। उनका ज्ञान जो है भगवान ने मतलब अपने उसकी अहंकार के कारण हर लिया गया है। तो वो अपने को सर्वोपरि मानते हैं और भगवान को कुछ नहीं मानते, तो वो नरों में अधम है। ऐसे व्यक्ति जो है भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करते। तीसरे नंबर पे बताया गया माया अपहृत ज्ञाना। माया अपहृत ज्ञाना नाम की जो है दुष्कृति श्रेणी है, ये तीसरे नंबर की है। माया अपहृत ज्ञाना मतलब माया के द्वारा जिन लोगों का ज्ञान हर लिया गया है। माया अपहृत, अपहृत मतलब अपहरण करना। माया के द्वारा जिन लोगों का ज्ञान हर लिया गया है, तो वो कौन है? वो जो है असुर टाइप के हैं। अब जैसे आपका महाभारत युद्ध में जो है दुर्योधन जो था, दुर्योधन का भगवान ने उसको इतनी लीलाएं दिखाई, भगवान ने उसको ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाई, कई हजार जो है भगवान ने उसके सामने ही बहुत सारे असुर मार दिए, है ना। भगवान ने अपना विराट रूप भी उसे दिखाया। फिर भी जो है भगवान लास्ट टाइम में जब महाभारत के युद्ध से पहले वो उसके पास गए कि भाई दुर्योधन तू ऐसा कर, 5 पांडवों को 5 गांव दे दे, वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो उसने भगवान के आग्रह को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप क्या कहते हो, 5 गांव, मैं उनको जो है ना बिना युद्ध करे जो है एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं प्रदान करूंगा, अब तो उन्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो उसके बावजूद भी उसने कहा अपने सिपाहियों को कि इस ग्वाले को, भगवान कृष्ण को कहा कि इस ग्वाले को जो है तुरंत गिरफ्तार कर लो, इसे रस्सियों से बांध गिरो। जबकि भगवान ने वहाँ पर भी अपना बहुत भयंकर रूप दिखाया। वो इस ज्ञान को भी, इस चमत्कार को भी समझ नहीं पाया और वो भगवान को एक बस केवल शक्तिमान समझ के उसने वो संबोधन किया भगवान का। तो ऐसे लोग क्या हैं? ऐसे लोगों की जो बुद्धि है वो माया के द्वारा हर ली गई है। ऐसे ही रावण की बुद्धि भगवान माया के द्वारा हर ली गई थी। उसे भी जो है साक्षात भगवती माता सीता को जो है ना जब उठा लाया था, उसके बावजूद भी उसको जरा सा भी वो नहीं हुआ कि मैं जो है भगवान की अर्धांगिनी साक्षात भगवती स्वरूपा सीता माता को उठा के लेके आ रहा हूँ और इसका हश्र क्या होगा। भगवान बार बार उसको संदेश दे रहे थे, बड़े बड़े उसके राक्षसों का वध कर रहे थे, सब कुछ उसके सामने हो रहा था, परंतु फिर भी वो क्या कर रहा था? वो लड़ने की कोशिश कर रहा था भगवान के सामने, सरेंडर नहीं कर रहा था और भगवान को एक सिंपल सा मानव मान के उनके साथ उपहास कर रहा था। भगवान को सुबह से लेकर शाम तक वो उल्टे सीधी बातें बोला करता था। तो ऐसा हरे कृष्ण। तो ऐसे ही जो है ना रावण भी भगवान को उल्टा सीधा बोलता था और भगवान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता था। इस कारण से उस माया के द्वारा उसका भी क्या है, जो बुद्धि थी वो हर ली गई थी। तो ये तीसरे प्रकार के लोग होते हैं। इसमें बहुत सारे असुर आते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, वक्रावर्त और बहुत सारे जो हैं असुर जो है जिन्होंने भगवान को जो है नहीं समझा और वो भगवान के द्वारा अंत में मारे गए। तो इसलिए तीसरे प्रकार के श्रेणी के असुर हैं जो कि भगवान के शरण में नहीं आते। और चौथे नंबर के हैं, चौथे नंबर की दुष्कृतिनी जो श्रेणी है उसमें जो है असुर संभाविता, असुर भाव मिश्रिता, यानी जो नास्तिक लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं जो केवल भगवान को बिल्कुल किसी भी रूप में नहीं मानते, ना तो वो शक्ति के रूप में मानते, ना वो किसी बहुत बड़ी मतलब आध्यात्मिक जैसे होते हैं ना लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो भगवान की बहुत पूजा अर्चना करते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, व्रत करते हैं, जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो इस तरह का कोई काम नहीं करते। वो केवल भगवान को कुछ नहीं मानते। वो असुर से भी नीचे गिरे हुए लोग हैं। वो क्या हैं? वो नास्तिक हैं, वो भगवान को बिल्कुल कुछ नहीं मानते। तो ये इस तरह के जो 4 तरह की जो श्रेणियां हैं
4 तरह के जो लोग हैं वो भगवान के मतलब शरणागत नहीं होते, वो भगवान के पास कभी निकट नहीं जाते, ना वो भगवान के धाम कभी पहुंच पाते हैं। वो इस मृत्यु लोक में ही चक्कर काटते रहते हैं और 84 लाख योनियों में उनका बार बार आवागमन होता रहता है। अब 16वां श्लोक, 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है, 274 नंबर पेज। 84 284 नंबर पे। चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुनः, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, जिसमें आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं कि 4 प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं, 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो कि मुझे अत्यंत प्रिय हैं और मेरे तरफ जो है अपने कदम बढ़ाते हैं और मुझे पाने की कोशिश करते हैं। उनमें से कौन कौन बताया भगवान ने? वो पुण्य आत्मा करके कर रहे हैं डिस्क्राइब भगवान। उन्हें क्या कह रहे हैं? पुण्य आत्मा। ऐसे लोग जो पुण्य आत्मा हैं, ये 4 प्रकार के बताए और ये मेरी तरफ हमेशा बढ़ने की कोशिश करते हैं, मुझे पाने की हमेशा कोशिश करते हैं। नंबर 1 पे क्या बताया? नंबर 1 पे बताया आर्थ, नंबर 2 पे बताया जिज्ञासु, नंबर 3 पे बताया अर्थार्थी और चौथे नंबर बताया ज्ञानी। अच्छा, एक तो यहाँ पर बताया गया भगवान के द्वारा पुण्य आत्मा, कि इन्हें जो है घोषित कर दिया कि ये पुण्य आत्मा है। और दूसरा बताया गया सुकृतिनो। सुकृतिनो मतलब ये पुण्य आत्मा तो है ही, परंतु बहुत ही शुद्ध बुद्धि वाले हैं। अभी पहले हमने पढ़ा था ना दुष्कृतिनो। दुष्कृतिनो मतलब दुष्ट बुद्धि वाले और सुकृतिनो मतलब अच्छी बुद्धि वाले। तो ये पुण्य आत्मा और अच्छी बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं, ये हमेशा मेरा भजन करते हैं। अब ये इसमें बताते हैं सबसे पहले आर्थ। आर्थ क्या होता है? आरती जो है ना, आपने सुना होगा आरती। आरती का जो पहला शब्द है आर्थ प्लस ती, आर्थ प्लस त्रे, आरते। आरती का शब्द जो है आपने सुना होगा आर्थ प्लस त्रे, मतलब कष्टों को हरो। आरती का मतलब होता है कष्टों को हरो। जब पहले जमाने में लोग जो है जाया करते थे, किसी के परिवार का कोई व्यक्ति लड़ने जाया करता था, तो उसके परिवार के जो माता या स्त्री होती थी या और दूसरी महिलाएं होती थी, वो अपने पुत्र या पति को युद्ध में भेजने से पहले उसकी आरती उतारा करती थी। आरती उतारने का मतलब ये होता था कि उसके जो कष्ट हैं वो भगवान मेरे ऊपर आ जाए, है ना। जैसे मैंने आरती उतारी किसी की, तो मेरा उद्देश्य ये है कि उसकी आरती उतारने का कि इसके ऊपर जो बलाएं हैं वो मेरे ऊपर आ जाएं। तो हम भगवान की भी जो आरती उतारते हैं, तो जब हम भगवान की आरती उतारते हैं तो जो भक्त होते हैं वो भगवान की आरती इसलिए उतारते हैं कि हे कन्हैया, आपके ऊपर जो भी कष्ट है ना वो मेरे ऊपर आ जाएं। मतलब जैसे माता अपने पुत्र के प्रति भाव रखती है ना, ऐसे एक भक्त अपने भगवान अपने मालिक के प्रति भाव रखता है और उसके आरती करते वक्त ये सोचता है कि हे भगवान, आपके ऊपर जो भी कष्ट आने वाले होंगे ना वो मेरे ऊपर आ जाएं भगवान। तो ये आरती का मतलब है आर्थ। आर्थ मतलब दुख, कष्ट। तो जो दुख में होते हैं, जो बड़े कष्ट में होते हैं, जो बड़े संतापी हैं, जिनको बड़ा कष्ट होता है, वो लोग भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान से मांगते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मुझे कृपा करो मेरे ऊपर, मेरे इतने कष्ट आ रहे हैं, इतने दुखों से मैं घिरा हुआ हूँ, इतने पहाड़ मेरे पे टूट गए हैं, आप मेरी कृपा करके मुझे इन सब मुश्किलों से, इन कष्टों से, इन कलेशों से बाहर निकालो। जैसे कि एक श्लोक, एक वो आता है, कथा आती है एक उसकी गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र मोक्ष को क्या हुआ था? गजेंद्र को जो है ना एक ग्राह ने पकड़ लिया था, मगरमच्छ को। मगरमच्छ ने उसको हाथी को कहाँ पकड़ लिया था? एक जलाशय में पकड़ लिया था। और वो भगवान के मतलब बहुत बड़ा भक्त था पूर्व जन्म में,
और वो एक श्राप के कारण अपनी सारी की सारी जो है स्तुतियाँ, भगवान की जो सेवा थी वो सब भूल गया था। और उस कारण से जो है वो अब जलाशय में दोनों भारी पड़ गए एक दूसरे पे। अब वो जो हाथी था, हाथी के ऊपर वो जो ग्रह था, जो अजगर, वो मगरमच्छ था, वो भारी पड़ गया और वो हाथी को नीचे खींचने लगा। तो कई बताते हैं कि 1000 साल तक जो है उन दोनों में युद्ध हुआ, परंतु आखिरी में क्या हुआ कि वो जो गजेंद्र था, वो जो राजा हाथी था, वो हारने लगा और अपना उसने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर होने के कारण वो जो ग्रह था, जो मगरमच्छ था, वो उसे नीचे पानी में खींचने लगा। तो लास्ट में जब उसे जो है भगवान का स्मरण हुआ तो उसने एक पास में एक पड़ा हुआ पुष्प कमल का वो उठाया और भगवान की तरफ बढ़ा दिया और भगवान से बहुत प्रार्थना करने लगा और बहुत स्तुतियां गाने लगा भगवान की कि हे भगवान, आप जो है दया निधान हो, आप करुणा के सागर हो, आप दीन बंधु हो, आप जो है कष्टों में पड़े हुए व्यक्ति का उद्धार करते हो, कृपा करके मेरा भी उद्धार करो। तो जैसे ही उसने भगवान को आखिरी में पुकारा तो भगवान स्वयं जो है वहाँ पर उपस्थित हो गए और उन्होंने उससे उसकी जान बचाई। तो इस तरीके से क्या होता है, जो कष्टों में फंसे हुए लोग होते हैं वो किसका सहारा, उसका जो है भगवान ही सहारा है। दीन बंधु भगवान है। भगवान जो दीन है, जो हीन है, जो बहुत जो है कष्टों में गिरे हुए हैं, उन लोगों का जो सहारा है वो क्या है, एकमात्र भगवान है। तो आर्त नाम के जो श्रेणी के जो लोग हैं, जो कष्टों में हैं, वो भगवान को कष्ट आने पर ही याद करते हैं। तो कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो अब जैसे कुंती महारानी थी, कुंती महारानी क्या करती थी, वो जो है चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसके जीवन में तो सुख आया नहीं, वो तो हमेशा दुखी रहती थी, हमेशा कष्टों में रही। उसने अपना जीवन पूरा कष्टों में गुजारा और कष्टों में गुजरने के कारण वह स्वयं भगवान को अपने पास ही रखती थी और भगवान के गुणगान करती रहती थी और भगवान से कहती थी कि भगवान, आप मुझे जो है ना परमानेंट दुखी बना दो, मैं एक भी मिनट का सुख नहीं चाहती, क्योंकि सुख में मैं आपको भूल जाऊंगी। तो इसलिए आप मुझे परमानेंट क्या बना दो, दुखी बना दो, जिससे कि मैं आपको हमेशा याद करती रहूं। तो ये एक उदाहरण कुंती महारानी का भी आता है। तो वो भी कष्टों में रहती थी, तो वो किसको याद करती थी, कृष्ण को याद करती थी, भगवान को याद करती थी। तो इस प्रकार से जो है आर्त श्रेणी के जो लोग हैं वो भगवान को बहुत याद करते हैं और उन्हें भगवान मिल भी जाते हैं। दूसरे नंबर पे जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन होते हैं? जिज्ञासु वो लोग होते हैं जो भगवान को जानना, भगवान को पहचानना, भगवान के गुणगान गाने की नई नई एक्टिविटीज़ करना, उत्सुकता दिखाते हैं। वो बार बार जो है कोशिश करते हैं कि मैं भगवान को किस तरीके से जानूं। कभी इससे पूछेंगे, कभी उससे पूछेंगे, कभी किसी महात्मा का वो सुनेंगे प्रवचन, कभी किसी धाम में जाके किसी की कथा सुनेंगे। मतलब वो बार बार सोचें कि भगवान के बारे में मुझे कोई नई चीज़ पता लग जाए कि भगवान कैसे करते हैं, भगवान की क्या जो प्रक्रिया है, भगवान किस तरीके से जो है दुनिया को बनाते हैं, भगवान जो है कैसे इस पृथ्वी को चलाते हैं। मतलब हर तरह की जो है जिज्ञासा वो करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि बस मुझे किस तरीके से नई नई चीज़ें पता लगती रहें। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। जैसे कि परीक्षित महाराज क्या थे? परीक्षित महाराज जो है उत्तरा के पुत्र थे, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। मतलब साक्षात भगवान ने ही उनको जो है जन्म दिया था। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने उनकी ब्रह्मास्त्र से रक्षा भी की थी। और परीक्षित महाराज को जो है अंत समय में एक श्राप के कारण उन्हें जो है 7 दिनों के अंदर उन्हें एक तक्षक नाग के द्वारा भस्म भी किया जाना था। तो ये जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी थी और भगवान को जानने के लिए और उत्सुकता उनके अंदर आ गई थी। तो उन्होंने 7 दिन 7 रातें 24 आवर्स पर डे के हिसाब से जो है भगवान की भक्ति करी। तो ऐसे जो जिज्ञासु भक्त हैं वो कौन हुए? आपके परीक्षित जी महाराज। तो 7वें दिन फिर क्या हुआ, भगवान ने उन्हें अनन्य भाव से जब भक्ति करी भगवान की, 7 दिन कथा सुनी और 7 दिन कथा सुनने के बाद वह जो है अब क्या हुआ, उनकी जो आत्मा थी वो भगवान के उसमें चली गई। और इस प्रकार से उन्होंने क्या हुआ, भगवान को पा लिया जिज्ञासा करके कि अब मुझे, जब उन्हें पता लगा कि भाई मेरे पास तो 7 ही दिन है, तो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या समझी कि भाई 7 दिनों में मैं भगवान को पाऊंगा। उन्होंने 7 दिन जो है कोई और कुछ काम नहीं करा, केवल एक जगह बैठ के और भगवान की कथाएं का श्रवण किया। कथा सुनने मात्र से ही उनका क्या हुआ,
उद्धार हो गया और वो 7वें दिन भगवान के धाम चले गए। फिर आते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो अर्थ से रिलेटेड बातें करते हैं, जिन्हें हर टाइम धंधो, पैसों, लक्ष्मी, मतलब उन्हें हर टाइम क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वो भगवान के धाम में जाते हैं और क्या करते हैं? बहुत बड़ी लिस्ट खोल के ले जाते हैं और भगवान के सामने उसको गाते हैं, हे भगवान मुझे आज कार दिला दो, हे भगवान मुझे आज मकान दिला दो, मुझे आज जायदाद दिला दो भगवान मुझे आज बहुत सारे पैसों का मालिक बना दो, मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, मैं आपको 100 लड्डू का भोग लगाऊंगा, मैं आपको 11 जो है नारियल दूंगा, मैं 101 रुपये का आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान आप मेरा ये काम कर दो। तो ऐसे लोग भी जो हैं क्या हैं? भगवान के निकट जाते हैं, जो भगवान को रिश्वत दे के भगवान को खरीदना चाहते हैं, और केवल इसलिए जाते हैं कि लालच से कि भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो ऐसे लोग भी भगवान के निकट जाने के अधिकारी होते हैं, वो भी जाते हैं भगवान के पास। फिर आते हैं चौथे नंबर पे ज्ञानी। ज्ञानी लोग वो होते हैं जो भगवान के शास्त्रों का, अब जैसे मैंने बताया कि हमारे जो हैं 18 पुराण हैं, है ना, 18वां पुराण हमारा श्रीमद् भागवतम है, ठीक है, और 18 उपपुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, है ना, 108 उपनिषद हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो ये सब चीज़ें 4 वेद हैं। तो ज्ञानी क्या होता है? वो इन सबको पढ़ता है और नई नई चीज़ों को भी पढ़ने की कोशिश करता है, बहुत पढ़ता है, बहुत ज्ञान प्राप्त करता है। वो हर वक्त जो है भगवान के द्वारा बताए गए जो लिखे हुए शास्त्र हैं उनका अध्ययन करने में रत रहता है, और वो ज्ञान के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। अब जैसे भगवत गीता में भी क्या है, तीन तरह का योग बताया गया। पहला एक बताया गया कर्म योग, ठीक है, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग। तो मतलब भगवान को जो है 3 तरीके से भी पाया जा सकता है। कैसे? कर्म के माध्यम से कर्म योग करो, ठीक है, दूसरे भक्ति योग, भक्ति माध्यम से भक्ति करो, भक्ति से भगवान को पालो, तीसरे नंबर पे ज्ञान योग, तो आप ज्ञान के माध्यम से भी भगवान को पा सकते हैं। तो जो अच्छे धर्मात्मा लोग होते हैं, सुकृति नहीं होते हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो लोग बताए गए भगवान ने, जो मुझे भजते हैं, 4 प्रकार के व्यक्ति, और वो पुण्य आत्मा है, सुकृति, जिनकी बुद्धि भगवान ने बहुत शुद्ध करके यहाँ भेजा है। इसमें आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इस प्रकार जो है भक्ति रसमृत सिंधु में एक श्लोक आता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मानाव्रतम अनुकूल ये कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमाया। अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर भगवान को पाने के अलावा कोई भी और दूसरी अभिलाषा नहीं होती। अन्य अभिलाषिता शून्य, समझ गए ना? उसके अंदर केवल क्या भाव होता है कि भगवान आप मुझे किस तरीके से मिलोगे, ये तो अभिलाषा होती है, परंतु इसके अलावा वो कोई भी और अभिलाषा नहीं पालता। उसका ध्येय यही होता है, कैसे भगवान आप मुझे मिलोगे, कैसे भगवान आपकी प्राप्ति होगी। तो वो और दूसरी कोई बात सोचता ही नहीं। ज्ञान कर्मानाव्रतम, वो ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से भगवान को पाने की चेष्टा करता है। अनुकूलेन कृष्ण सनुशीलनम भक्तिरुतात्मा, तो वो ऐसा कोई काम नहीं करता जो भक्ति के विपरीत हो, जो भक्ति में बाधा प्रदान उत्पन्न करे, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता। और जो कृष्ण को प्रिय है वो सारे काम करता है। तो ऐसी जो भक्ति होती है वो क्या कहलाती है? शुद्ध भक्ति कहलाती है, जिसमें क्या होना चाहिए? जिसमें कोई आपकी अन्य अभिलाषी ना हो, भगवान को पाने की अभिलाषा के अलावा कोई आपके अंदर कोई दूसरा भाव ना हो। आपके जो ज्ञान है, आपके जो कर्म है, आपकी जो भक्ति है, वो कृष्ण की सेवा में ही तत्पर हो। तो ऐसी भक्ति को क्या बताया गया? शुद्ध भक्ति बताया गया। समझ में आ गया श्लोक आपको? 17वां श्लोक,
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थम स च मम प्रियः। पढ़ेंगे आप। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थव्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अब बताया ना, जो अभी आपने जो कैटेगरी बताई, चार तरह के लोगों की कैटेगरी बताई, तो उसमें इन लोगों को पुण्य आत्मा बताया गया। उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि जो आर्थ हैं, जिज्ञासु हैं, जो अर्थार्थी हैं, जो ज्ञानी हैं, ऐसे लोग शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं और वे सर्वश्रेष्ठ हैं और मैं उनको अत्यंत प्रिय हूँ और वो भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो ऐसे इन लोगों के बारे में भगवान ही बोल रहे हैं, पुण्य आत्मा, शुद्ध बुद्धि वाले लोग। तो अब हमें जो है ना क्या करना है, कैसे लोग बनना है, हमें 4 प्रकार के लोगों में से कोई एक भाव प्रकट करना है। हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति, मतलब ये जो 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, इनके जो गुण हैं वो हमें धारण करने हैं। कोई से भी एक के व्यक्ति के भी गुण धारण कर लोगे तो आप जो है भगवान के द्वारा पुण्य आत्मा कहलवाओगे। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान कहते हैं कि वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं और मैं भी उनको अत्यंत प्रिय हूँ। 18वां श्लोक। उदारः सर्व एव ते ज्ञानी त्वात्ममेव मतम् अस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमं गतिम्। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। यह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। निसंदेह ही वह उदार चेता व्यक्ति है। कौन? जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है। अब भगवान जो है यहाँ बता रहे हैं, जो जिज्ञासु है ना उसके बारे में बता रहे हैं कि पहले नंबर पे तो आर्थ के बारे में भगवान ने बताया कि वो पुण्यात्मा है जो मेरी भक्ति करता है और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। परंतु अब क्या बता रहे हैं, वो व्यक्ति उदार चेता है जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है। सेकंड नंबर पे भगवान ने कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति बताया था? जो जिज्ञासु है ना। तो उस जिज्ञासु व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है और उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। तो जो भगवान का गुणगान करता है ना, जो भगवान की कथाओं को करता है, जो भगवान का कीर्तन करता है, जो भगवान के शास्त्रों का विवेचन करता है, जो श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करता है, जो श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम का पाठ करता है ना, और भगवान के द्वारा लिखे गए जो और दूसरे धर्म ग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, या हमारे चारों वेद हैं, इन सबको जो पढ़ता है, लिखता है, उसे भगवान क्या कह रहे हैं कि वो मेरे ही समान हो जाता है। जैसे भगवान वेद व्यास जी कौन है? वो शास्त्र अवतार हैं, शास्त्र अवतार हैं और भगवान के ही समान हैं। उन्हें भगवान का ही दर्जा दिया गया है। उन्हें भगवान वेद व्यास जी बोला जाता है, जिन्होंने सारे के सारे शास्त्रों की, चारों वेदों की, महाभारत की, उपनिषदों की, शास्त्रों की क्या करी? रचना की। तो वो क्या है? भगवान जैसे ही हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से भगवान की सेवा करते करते क्या हो जाता है? भगवान की उच्चतर जो उपाधि है उसको प्राप्त कर लेता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। कौन व्यक्ति? जो ज्ञानी है, जो जिज्ञासु है, जो भगवान के बारे में जानने की कोशिश करता है, उसे भगवान क्या कह रहे हैं कि वो मुझे समझ जाता है और मेरे धाम को अंत में प्राप्त कर लेता है। तो हमें भगवान की किस माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से भी भगवान को हम पा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, भगवान कहते हैं, साधवो हृदय महाम साधूनाम हृदय तव महम मध्यन्ते न जानन्ति न हम तभ्यो मनागपि।
भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में? भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं। अब देखो कितनी कितनी इंपॉर्टेंट बात कर दी। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं जानते और मैं भी भक्तों को कभी नहीं भूलता। इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं भगवान इन शास्त्रों में। जो भगवान का भक्त होता है वो क्या होता है? वो सदैव मेरे हृदय में वास करता है। भगवान के हृदय में वास करने वाले भक्त होते हैं। और जो भक्त हैं उनके हृदय में कौन वास करता है? उनके हृदय में गोविंद वास करते हैं। परंतु क्या होना चाहिए? शर्त यह है कि भक्त होना चाहिए। यदि कोई भक्त है तो भगवान उसके हृदय में वास करेंगे और भक्त के हृदय में भगवान स्वयं वास करेंगे। तो इसलिए जो है भगवान को हम ज्ञान द्वारा भी जिज्ञासा करके भी प्राप्त कर सकते हैं। 19वां श्लोक बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, इन्हें याद भी करा जा सकता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानां प्रपगते वासुदेवः सर्वमिति सहमात्मः सुदुर्लभः। बहुत सुंदर श्लोक है, पढ़ लो। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपगते वासुदेवः सर्वमिति सहमात्मः सदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब क्या बता रहे भगवान? अनेक जन्म जन्मांतर के बाद। अनेक जन्म जन्मांतर मतलब 84 लाख में भटक। हाँ, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कोई बिरला ही जो है, कोई व्यक्ति बिरला ही क्या होता है जो इस ज्ञान की तरफ बढ़ता है। और उस बिरला को जो है भगवान क्या कह रहे हैं? उन्हें कह रहे हैं कि मुझको समस्त कारणों का कारण मानता है। जैसे उसमें बोलते हैं ना ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान के बारे में, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि ईश्वरों के जो ईश्वर हैं वो कौन है? कृष्ण हैं, गोविंद हैं। और सभी कारणों के कारण भी भगवान कृष्ण ही हैं। तो मैं ऐसे भगवान कृष्ण की चरणों में वंदना करता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान को समस्त कारणों के कारण, कोई भी चीज़ यदि पृथ्वी पे घट रही है, कुछ भी हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? गोविंद के कारण हो रहा है, कृष्ण के कारण हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा समझ ले और जान के भगवान की शरण में चला जाए ये मानकर, तो क्या होता है? वो उसे भगवान अत्यंत दुर्लभ बताते हैं कि ऐसा महात्मा जो है बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे शीला प्रभुपाद, उन्होंने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी भगवान कृष्ण की सेवा में गुजार दी और अपने अंतिम समय में जाके उन्होंने पूरे विश्व में भगवान के नाम का डंका बजा दिया। हर पृथ्वी के कोने में 24 आवर्स जो है भगवान कृष्ण का हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जब जो है 24 आवर्स जो है निरंतर चलता रहता है। जैसे क्या होता है ना, अंग्रेजों का जब शासन था तो उनका जो सूर्य था, उनका जो फ्लैग था, वो 24 आवर्स लहराता रहता था। जैसे यहाँ हिंदुस्तान में रात हुई तो इंग्लैंड में दिन हो गया। तो यहाँ यदि सब लोग सो गए तो वहाँ जाग गए। तो इस प्रकार से क्या है, ऐसे ही शीला प्रभुपाद ने क्या करा, हरिनाम को इतना फैला दिया, इतना उसका प्रचार कर दिया कि वो जैसे भारत में फिलहाल चल रहा है, रात हो गई तो अब अमेरिका में शुरू हो गया, किसी और कंट्री में शुरू हो गया। जब यहाँ दिन है और वहाँ रात है और वहाँ रात है तो यहाँ दिन है, तो उसके हिसाब से जो है 24 आवर्स जो है क्या होता है, भगवान के हरिनाम का जाप होता रहता है। इतना भगवान का प्रचार उन्होंने किया। तो ऐसा महात्मा जो है क्या बताया गया, दुर्लभ, बहुत ही विरला, करोड़ों अरबों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान को अति प्रिय होता है और भगवान उसको अति प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं अत्यंत दुर्लभ, जो कि मेरी शरण ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें क्या बनना है, ऐसा महात्मा बनना है जो दुर्लभ है, जिसे भगवान भी जो है ना देखते रहते हैं। जैसे ध्रुव महाराज 6 साल की अवस्था में भगवान को पा लिया।
मात्र 6 वर्ष की अवस्था में अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहे थे। तो उसकी जो पीछे जो महारानी थी उसकी राजा की, उसका नाम था सुरुचि। उस सुरुचि ने तुरंत अपने उसको ध्रुव को अपने पति की गोद से उठा के दूर पटक के मारा और कहा कि जा, तू यहाँ से बैठने का, अपने पिता की गोद में बैठने का तब अधिकारी बनेगा जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा। तो ये कह के उसने उसे भगा दिया और वो जाके अपनी माँ के पास गया और रोते रोते अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। तो उसकी माता थी सुनीति। तो सुनीति ने उसे क्या समझाया कि बेटे ये तो कुछ भी नहीं है, तू परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठने की तैयारी कर। ये गोद तो कुछ भी नहीं है, तू उस परमेश्वर की गोद की तैयारी कर कि जो सबको चलाने वाला है, सब कारणों का कारण है, जो जिसके कारण सब कुछ होता है। उस परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण की तो जो आराधना कर और उनकी गोद प्राप्त करने की कोशिश कर। तो ऐसी ऐसी माताएं भी जो हैं हुई हैं जिन्होंने अपने पुत्र को 6 वर्ष की अवस्था में ही क्या करा, भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में भेज दिया। और मात्र 6 महीने की कठोर तपस्या के कारण ध्रुव महाराज ने 6 साल की अवस्था में ही भगवान को पा लिया। तो भगवान ऐसे जो जीव हैं, ऐसी जो जीवात्मा है, उनको क्या बताते हैं, दुर्लभ, महात्मा से दुर्लभा। ऐसे जो महात्मा है वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। 20वां श्लोक। कामेस्ते ज्ञान प्रपघन्ते अन्य देवता, कामास्ते हता ज्ञान प्रपघन्ते अन्य देवता, तम तम नियमं प्रकृतया नित्या स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वे देवताओं के शरण में जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा में विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो देखो भगवान कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है। किन के लिए बोल रहे हैं? जो भगवान को कुछ नहीं समझते, उनके जो पार्षद हैं उन्हें समझते हैं। जैसे अब कोई आप जो है ना यहाँ के कोई जो यहाँ का नगर निगम का जो कोई यहाँ का वो होगा, पार्षद होगा, उससे आप जो है उससे अप्रोच करें, जो काम होना है मेयर के द्वारा, और आप उससे बार बार कहें तो वो कोई कर देगा? जो उसके हाथ में ही नहीं है, उसे पता ही कुछ नहीं। और आप जो है मेयर का काम उससे करने के लिए कह रहे हैं तो नहीं होगा ना। अब प्रधानमंत्री का काम जो है वो आप यदि किसी यहाँ के लोकल मेयर से कहें कि मेयर साहिबा, अनीता गुप्ता जी है ना, कि जाओ और ये जो प्रधानमंत्री का जो काम है ये हमारा करवा दो, तो क्या करवा देंगे वो? प्रधानमंत्री का काम तो प्रधानमंत्री करेगा ना, तो यहाँ की जो मेयर हैं वो तो नहीं कर सकती। तो इस कारण से क्या है, हमारा जो बुद्धि है वो क्या है, भौतिक इच्छाओं से मारी गई है। मतलब हम क्या करते हैं, भगवान को तो चाहते नहीं, हम भगवान के जो वो हैं पार्षद, जैसे चंद्रमा है, आपका जल देवता है, वरुण देवता है, सूर्य देवता है, इंद्र देवता है, हनुमान जी हैं, माता रानी हैं, या शिव भगवान हैं, या आपके सरस्वती माता हैं, या गणेश जी महाराज हैं, या भैरव बाबा हैं, या बहुत सारे जो शनि महाराज हैं, इनके चक्रों में पड़े रहते हैं, इन देवी देवताओं के चक्रों में पड़े रहते हैं। हम क्या करते हैं, हम सोमवार को तो जो है माता सरस्वती की पूजा करते हैं या संतोषी माता का व्रत रख लेते हैं, है ना। फिर जब मंगलवार आता है तो हम हनुमान जी के जो है गुणगान गाने शुरू कर देते हैं, हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे भीख मांगते हैं। फिर हम क्या होता है, बुधवार को हम गणेश जी के मंदिर में चले जाते हैं, गणेश जी को मनाने की कोशिश करते हैं। बृहस्पतिवार को हम बृहस्पति पीपल की पूजा करने लगते हैं, या और जो गुरु हैं बृहस्पति उनकी पूजा करने लगते हैं। शुक्रवार को हम फिर जो है माता सरस्वती की पूजा करने लगते हैं, या देवी और जो देवियाँ हैं उनकी पूजा करने लगते हैं। शनिवार को हम शनिदेव मंदिर में चले जाते हैं। इतवार को हम सूर्य देव की वो करते हैं,
तो हम पूरे के पूरे 7 दिन क्या करते हैं और अन्य देवी देवताओं के चक्रों में पड़े रहते हैं, जबकि उन सबको शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान कृष्ण से मिलती है। यदि भगवान कृष्ण जो है सूर्य को एनर्जी ना दें तो सूर्य के अंदर से क्या प्रकाश निकल पाएगा? यदि चंद्रमा को शीतलता प्रदान ना करें भगवान कृष्ण तो क्या चंद्रमा शीतलता देगा? नहीं देगा। यदि ये भगवान कहें कि इस वायु को रुक जा, इस पृथ्वी पे जो वायु है उसे रोक दें, तो क्या हम सांस ले लेंगे? नहीं ले लेंगे, क्योंकि जो सब कुछ हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? वो भगवान कृष्ण के कारण हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ही जो है सब सर्वोपरि हैं। भगवान कृष्ण के कारण ही सारे देवी देवता भी अपने हिसाब से, भगवान के हिसाब से अपना काम करते हैं। तो इस कारण से जो है जब विश्व रूप दिखाया गया, जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाया गया, विराट रूप दिखाया गया महाभारत के युद्ध में, तो भगवान ने सारे देवी देवताओं के दर्शन कहाँ कराए? अपने शरीर के अंदर करा दिए। कि भगवान शिव भी वहीं हैं, ब्रह्मा जी भी वहीं हैं, इंद्र भी वहीं हैं, है ना। सारे के सारे जो ऋषि मुनि हैं, सारे के सारे जो बड़ी बड़ी वसु हैं, जो जितने भी आदित्य हैं, जितने भी जो है देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता बताया गया ना, 33 करोड़ देवी देवता, वो सारे के सारे कहाँ बता दिए भगवान ने? वो अपने अंदर ही दिखा दिए। तो यानी भगवान को यदि संतुष्ट कर दोगे तो सारे के सारे देवता भी संतुष्ट हो जाएंगे। अब जैसे कि एक भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया द्वापर में, तो गोवर्धन पूजा से पहले उन्होंने क्या करा? अपने इंद्र की पूजा होती थी, तो उन्होंने क्या करा कि भाई ये आप किससे इंद्र की पूजा नहीं होगी, और आप किसकी पूजा करो? गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि यही सब कुछ आपको देने वाला है, इंद्र कुछ नहीं देता। तो इस बात को पता लगा इंद्र को, तो इंद्र ने क्या करा? खूब वहाँ पे ओला अपनी जो है, जो उसके भयंकर भयंकर बादल थे उनसे क्या करा? जल प्रलय ला दी उस पे ब्रज के इलाके में। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यदि देवताओं को एक बार की ईएमआई नहीं दी गई, अब जैसे आपने कहीं से कुछ लोन लिया, उसकी हर महीने ईएमआई बनेगी। अब हर महीने आप ईएमआई दोगे तो ठीक है। सपोज आपने कार ही खरीद ली, आपने यदि 1 महीने की भी ईएमआई नहीं दी तो कार वाले क्या होंगे? वहाँ से आएगा वो कार वाला और वो आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएगा। तो ऐसे ही जो है ना, इंद्र को क्या करा? वहाँ के ब्रजवासियों ने एक बार नहीं पूजा, 1 साल उसकी पूजा नहीं करी, तो बस पूजा ना करने के कारण क्या हुआ? वो गुस्सा हो गया और उसने जो है वहाँ पे जल प्रलय कर दी। तो ये कौन करता है? ये देवता करते हैं। परंतु यदि भगवान क्या है? भगवान तो सबके हितैषी हैं, सबके सर्वोपरि हैं। यदि हम भगवान को मानेंगे तो क्या होगा? तो भगवान जो है सारे देवी देवताओं को क्या करेंगे? संतुष्ट कर देंगे, और फिर उस भक्त का वो सारे के सारे उसके लिए सुहृदय हो जाएंगे। सारे के सारे देवता उस पर जो है ना बहुत सारी अपनी आशीर्वाद लुटाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी से हमारे रिलेशन बन जाए तो उसके नीचे की जो कैबिनेट है वो हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी? वो भी हमारे सारे काम करेगी। और यदि हमारे उसके साथ रिलेशन खराब हो जाए प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो सारी की सारी कैबिनेट भी क्या होगी? हमारी दुश्मन हो जाएगी। तो इसलिए जो है यदि हम भगवान को अपना बना लेंगे, भगवान के प्रति हमारे सद्भाव होगा अच्छा, यदि हम भगवान को जानने लगेंगे, तो फिर और सारे देवी देवता भी क्या करेंगे? हमारे पर कृपा ही करेंगे, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ना कि और देवी देवताओं के शरण में जाना चाहिए। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवता की शरण में जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्रीमद् भगवद गीता कह रही है। भगवान ने कहा स्वयं, ये भगवान ने श्लोक बोला है। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा में विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। अब जैसे प्रेतों की पूजा में लग जाते हैं कुछ लोग जो है ना माता काली को जो है बलियां चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं, धूम्रपान चढ़ाते हैं, है ना। कुछ जो है कोई कुछ कर रहा है, कोई पीपल को पूज रहा है, कोई किसी चीज़ को पूज रहा है। तो इससे क्या होता है? इससे जो है वो अलग अलग विधान बन जाते हैं, उनकी अलग अलग क्या होते हैं, उनके नियम कानून अलग अलग हो जाते हैं। अब ऐसे कुछ लोग हैं जो कि 12 बजे उठते हैं और वो फिर 12 बजे पूजा अर्चना करते हैं। तो भगवान तो 12 बजे सुन के नहीं एक्सेप्ट करते। दोपहर में तो जो है ना राक्षस होते हैं ना, वो जाग जाते हैं, उनकी पूजा होती है ना। कई लोग होते हैं ना, मतलब लेट उठते हैं तो फिर लेट उठ के जो है वो पूजा अर्चना करते हैं। तो वो भी जो है पूजा भगवान की नहीं है, वो भी असुरी पूजा है, असुर की पूजा है। कुछ लोग रात को पूजा करते हैं, मतलब रात को जो है ना, जैसे अमावस्या आती है पूरी रात जागरण करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, टोने टोटके करते हैं। इस तरह की जो है भूतिया शक्तियाँ जो हैं, प्रेत शक्तियाँ जो हैं वो ग्रहण करते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। तो ये क्या मतलब है? ये असुरी विद्याएँ हैं।
इनको आप ग्रहण तो कर लोगे, परंतु ये आपको कुछ काम आने वाली नहीं है। तो इसलिए क्या क्या कहा गया है कि हमें जो है अपनी बुद्धि को ठीक रखना है और भगवान की सेवा में ही लगाना है। कभी भी जो है ना हमें दूसरे इधर उधर नहीं भटकाव करना है। रिस्पेक्ट सबकी है, सारे देवी देवताओं की रिस्पेक्ट आपको हमेशा करनी है, परंतु ये नहीं कि आप जो है ना अपने सारे काम उनसे ही निकालने की कोशिश करो कि आज तो ये नहीं दे रहा तो आज इससे मिले ये देगा, कल को उसने मना कर दिया तो तीसरे के पास, तीसरे ने मना कर दिया चौथे के पास। एक बार की बात है, एक जो है दो लोग, एक तो हिंदू था और एक मुसलमान था, तो दोनों में शर्त लगी 1,000 रुपए की कि भाई इस दुमंजिले से कूदना है नीचे, दुमंजिले से नहीं सिंगल स्टोरी से ही कूदना है। 10-12 फीट के ऊपर दोनों खड़े हो गए। तो पहले हरे कृष्णा। अच्छा डायरेक्शन बदल दी। कुछ नहीं कहीं बैठ रहा हूँ तो जहाँ मुझे बताओ ना। हाँ ये ले। तो वो सबसे पहले जो है वहाँ पर सबसे पहले जो है मुसलमान खड़ा हुआ छत पे, और छत से उन्होंने अपने उसका नाम लिया जिसको वो मानता है, और उसने जोर से आवाज़ लगाई और कूद गया। फिर सेकंड नंबर पे आई किसकी बारी, हिंदू की बारी आई। तो हिंदू ने क्या करा, अपने सारे देवी देवताओं के नाम लेने शुरू कर दिए। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान, जय दुर्गा माता, जय शनि देवता, जय गणेश जी महाराज। उसने पता नहीं 1 घंटे तक तो जो है अपने देवी देवताओं के नाम लिए। फिर वो जो है दिग्भ्रमित हो गया, उसकी बुद्धि डिस्टर्ब होगी और वो गलत तरीके से कूद गया, और कूदने से वो अपना उसकी जो है हाथ पैर की हड्डी टूट गई। तो उसे वो मुसलमान कह रहा, देखा मेरा ये बता, मेरा बड़ा है या तेरा बड़ा है? क्या देख ले, मैंने तो एक का नाम लिया तो मैं कूद गया, तूने 1,000 के नाम लिए तो तेरी हड्डी पैर टूट गई, तो कोई भी बचाने नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें एक को भाव रखना है, सब साधे सब गए, एक के साधे सब मिले। यदि आप सबको साथ में लेके चलेंगे, सारे देवी देवताओं को साथ में लेंगे, तो आपका कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, कोई भी आपको जो है मदद करने वाला नहीं है। परंतु यदि आप एक का साथ पकड़ लोगे, एक हाथ पकड़ लोगे, तो वो आपको जो है भवसागर से पार उतार देगा। तो इसको जो है हमेशा अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखो कि केवल भगवान ही है सर्वोपरि, जो सबको सब कुछ देते हैं। उनके अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं है इस पृथ्वी पे जो कि उनसे अलग हो, उनसे ना उनसे प्राप्त की हुई शक्ति। तो इस कारण से जो है हमें अपना सारा का सारा जो माइंड है वो कहाँ करके रखना है, भगवान के चरणों में रखना पड़ता है कि भगवान आपके जो ये अभय चरण हैं, इनकी भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए और मैं किस तरीके से भवसागर को प्राप्त हो जाऊं। अब श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उधारदी त्रिवेण भक्ति योगेन यज्यते पुरुषं परम। अब भगवान कह रहे हैं अकाम मतलब आपकी इच्छाएं थोड़ी हैं या बहुत सारी इच्छाएं हैं। अकाम मतलब थोड़ी इच्छाएं, सर्व कामों मतलब बहुत सारी इच्छाएं, और मोक्ष कामों मतलब आपकी जो है ना मोक्ष की यदि इच्छा है, आपकी थोड़ी इच्छा है, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, और आपकी मोक्ष की इच्छा है, मतलब आप जो है मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं? यदि आप तीव्रेण भक्ति करें, भगवान कृष्ण की तीव्र भक्ति करें, उनके अलावा किसी और को ना माने। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रियुपास्ते तेषाम नित्योभियुक्तानाम योगक्षेमं वाम्यम। तो यदि आप ये भाव रख के भगवान की भक्ति करें कि भगवान आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, तो भगवान कृष्ण को की प्राप्ति जो है उस व्यक्ति को तुरंत हो जाएगी। यदि वो त्रिवेण भक्ति योगेन, मतलब आपकी छोटी सी इच्छा है वो भी भगवान पूरी कर देंगे, आपकी बहुत सारी इच्छा है वो भी पूरी कर देंगे, आपकी मोक्ष की इच्छा है वो भी पूरी कर देंगे। परंतु आपको क्या करना पड़ेगा? आपको त्रिवेण भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसी तीव्र भक्ति करनी पड़ेगी जैसे किसने की थी? ध्रुव महाराज ने की थी। उन्होंने लास्ट में क्या हुआ था, अपने प्राणवायु को भी छोड़ दिया था लेना। पहले उन्होंने क्या करा, अपना जल पे जीवन व्यतीत करा शुरू करा, पत्ते खा के जीवन व्यतीत शुरू करा। फिर उसने 2 महीने बाद क्या करा, पत्ते भी खाने छोड़ दिए, फल फूल भी खाने छोड़ दिए, जल पे आ गए। 1 महीने बाद जल भी छोड़ दिया। फिर तीसरे चौथे महीने उन्होंने जो है ना सांस लेना भी छोड़ दिया। अब जब सांस लेना छोड़ा तो जो है पूरे ब्रह्मांड की वायु कंट्रोल होने लगी, मतलब रुकने लगी।
अब भगवान तो अंदर बैठे थे सारे। अब भगवान जब उसके हृदय में बैठ गए थे तो भगवान वहाँ बैठ के सारे का सारा जो है नियंत्रण कर रहे थे। अब नियंत्रण करते करते भगवान की जो वायु थी, भगवान के द्वारा जो वायु चल रही, प्राण वायु, वो रुक गई। क्योंकि जब उसने, मेरे भक्त ने वायु लेनी बंद कर दी तो भगवान की वायु जो सारे में फैल रही थी वो अंदर से निकलनी बंद हो गई। अब वो वायु रुक गई तो क्या हुआ, पूरी की पूरी पृथ्वी जो है डामाडोल हो गई। तो भगवान ने सोचा भाई ये तो बहुत बड़ी भक्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है, कहीं ये ना हो कि इसके कारण जो है पूरी की पूरी इस पृथ्वी पर प्रलय आ जाए। तो तुरंत भगवान क्या हुआ, उसके हृदय से बाहर आ गए और वो एकदम बेचैन हो गया कि कहाँ गए भगवान, कहाँ गए भगवान। तो भगवान देखा सामने प्रकट पड़े हुए चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म जो है धारण करके भगवान उसके सामने प्रकट थे। तो ऐसे भक्त की जो है त्रिवेण भक्ति के कारण ही भगवान को पा लिया। किसने? ध्रुव महाराज ने। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं भागवतम में कि यदि आपकी छोटी सी इच्छा हो, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हो, आपके अंदर मोक्ष प्राप्ति की भी इच्छा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान कृष्ण परम पुरुष की त्रिवेण भक्ति करनी पड़ेगी और आपकी सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। 21वां श्लोक। यो यो याम याम तनु भक्ता यो यो याम याम तन्मूर्ता सर्ध्यार्चितं मर्चति श्रद्धाचितं सच्चि तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विद्यादाह्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ और वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब आपने देखा होगा ना, बहुत सारे खाटू श्याम के भक्त हैं, बहुत सारे जो हैं इसके बालाजी के भक्त हैं, सालासर बालाजी के, मेहंदीपुर वालों के भक्त हैं, बहुत सारे जो हैं साईं के भक्त हैं, बहुत सारे बागेश्वर धाम के भक्त हैं, बहुत सारे वैष्णो देवी के भक्त हैं, है ना। उनके सामने अब जैसे शिव पुराण में क्या है, शिव भगवान है, भगवती पुराण में भगवती भगवान है ना, श्रीमद् भागवतम में भगवान सर्वोपरि हैं। तो ऐसे ही क्या करते हैं, सपोज कोई देवी का भक्त है, आप उसे भगवान कृष्ण की बातें बताओ तो वो आपको मारने आएगा। यदि कोई शिव का भक्त है तो शिव के सामने आप यदि उस भक्त को भगवान कृष्ण के बारे में बताओ तो वो आपको उल्टी सीधी बातें सुना देगा, जैसे वो यहाँ उस दिन भागवतम के दौरान बोल रहा था। तो ये क्या है, ये क्यों है, ये इसलिए है, तो ये सब किस लिए है, ये इसलिए है कि भगवान कहते हैं कि जैसी जिसकी इच्छा मैं उसे वैसा ही बना देता हूँ। यदि आप शिव के उपासक हैं तो भगवान क्या कर देंगे, आपके अंदर शिव की उपासना की भक्ति को, शिव की भक्ति को दृढ़ कर देंगे। आप फिर इधर उधर जा ही नहीं सकते जब तक शिव ना चाहें, क्योंकि शिव जो है परम वैष्णव हैं, वो कुछ दिनों बाद अपने भक्त को भगवान कृष्ण पे ट्रांसफर कर देते हैं। परंतु जो और देवी देवता हैं, जैसे गणेश जी हैं या हनुमान जी हैं या भैरव बाबा हैं या काली देवी है या प्रेत, भूत प्रेत हैं, है ना, इन सब की भी पूजा होती है। तो भगवान क्या करते हैं, इनका जो भक्त होता है उसको और दृढ़ कर देते हैं। तो इस कारण से जो है ना, इस पृथ्वी पे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है। किस कारण से? क्योंकि भगवान उन भक्तों के अंदर जो है स्वयं उनके विश्वास को क्या करते हैं, दृढ़ कर देते हैं, जिससे कि वो निकल ही नहीं पाते। अब फिर देवी के चक्कर में है या देवताओं के चक्करों में है या भूतों के चक्करों में या प्रेतों के चक्कर में हो, तो फिर क्या होता है, उनका अंत टाइम जो है इन्हीं के धाम जाने का होता है। यदि कोई प्रेत की पूजा करेगा तो प्रेत योनि में चला जाएगा, कोई देवी की पूजा करेगा तो देवी के धाम चला जाएगा, शिव की पूजा करेगा तो शिव के धाम चला जाएगा, या शिव का जो है ना वो बन जाएगा, जो उसके वो होते हैं ना भूत प्रेत की गण जो होते हैं वो बन जाएगा, या जो और उसकी पूजा करेगा बार बार उल्टे सीधे काम करके नरक में जाएगा, वो क्या बन जाएगा, यम का दूत बन जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बार बार उल्टे सीधे काम करके नरक में चला जाए ना 100 बार, तो यमराज फिर क्या करता है, उसे अपने यहाँ परमानेंट एम्प्लॉय रख लेता है, उसे बना देता है यम का दूत, यम भट्टा। भागवतम में कहते हैं उसे यम भट्टा। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने 100 बार नरक की यात्रा कर ली तो यम का दूत जो है वो यमराज जो है उसे क्या करते हैं, परमानेंट अपना सहचर बना देते हैं, अपना परिकर बना देते हैं, अपना एम्प्लॉय बना देते हैं और जो है यम का दूत बना दिया जाता है।
वो क्या करता है, गंदे लोगों के प्राण निकाल निकाल के नरक में ले आने का काम करता है। तो ये भी व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें जो है अपनी बुद्धि को ठीक रखना है और भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत होना है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही जो है सबको सब कुछ देने वाले हैं। देवताओं को भी वही देते हैं और ये जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को भी वही शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जिस प्रकार का भाव रखता है, जिस भी देवी देवता के प्रति शरणागत होता है, भगवान उसकी भक्ति को वहाँ दृढ़ कर देते हैं और फिर वो उसे वहाँ से डिगने नहीं देते, हटाते नहीं। ये स्पष्ट रूप से जो है भगवान ने इसमें कहा कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हो। भगवान जो है प्रत्येक स्वरूप के जीव में जीव के हृदय में कहाँ स्थित है, हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो देवी का भक्त हो, चाहे वो शिव का भक्त हो, चाहे वो गणेश जी का भक्त हो, चाहे वो साईं बाबा का भक्त हो, चाहे वो किसी का भी भक्त हो, भगवान जो है उसके अंदर ऑलरेडी हैं। परंतु क्या करते हैं, वो अंदर से जो है ना उसे प्रेरणा करते हैं कि तू शिव की पूजा कर, तू देवी की पूजा कर, तू इसकी पूजा कर, तू उसकी पूजा कर। मतलब उसे जरा से भी एक बार भी नहीं कहते कि तू मेरी पूजा कर। तो भगवान बैठे बैठे क्या करते हैं, अंदर ये जो है मतलब वो करते रहते हैं नाटक। जिसको जो चाहिए ले, जिसको जो चाहिए ले, मतलब बिल्कुल भी उसकी जो इच्छा है उसको भ्रमित नहीं करते। और इस कारण से ही जो है जो लोग हैं वो अलग अलग संप्रदायों को, अलग अलग देवी देवताओं के उसमें आ जाते हैं। बाईसवां श्लोक। सह तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधना इहते लभ्यते च तत्कामान् मया एव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का प्रयत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता में तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। देखो स्पष्ट कह दिया भगवान ने यहाँ कि आप यदि किसी और देवी देवता में श्रद्धा रखोगे और उनसे आपको जो कुछ मिल रहा है, जैसे नवनिधि 9 निधि अष्ट सिद्धि के दाता कौन है, हनुमान जी। आप यदि हनुमान जी की पूजा करेंगे, मैं नहीं कह रहा ना करो, करो, श्रद्धा रखो उनमें, क्योंकि वो भी भगवान के परम भक्त हैं। परंतु क्या है, उनके बाद जो सिद्धियां हैं, जो 9 निधियां हैं, वो किसके द्वारा किससे मिल रही हैं, भगवान राम से मिल रही हैं, भगवान से मिल रही हैं, है ना। तो जब डायरेक्ट भगवान से ही मिल रही है तो बीच में मेडिटेटर की क्या जरूरत है। एक जो है वृंदावन में एक भक्त हुए, जो राजेंद्र दास जी महाराज हैं, वो अपने गुरुजी के बारे में बताते रहते हैं। वो उनके बारे में बता रहे थे वो कि वो इतने बड़े मतलब सिद्ध थे, इतने बड़े भक्त थे भगवान के, कि एक बार जो है उनके पास कोई जो है व्यक्ति आ गया और उन्होंने कहा कि आपको भाषाएं आती हैं क्या, आपको कुछ इस तरह की नॉलेज है, कुछ भाषाओं का ज्ञान है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो निपट अंगूठा छाप हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो भगवान के अलावा कुछ जानता ही नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने राधा जी का लिखा, राधा जी को लिखना शुरू करा। मतलब निपट अंगूठा छाप, ज़्यादा नॉलेज नहीं, केवल भगवान के प्रति समर्पित, भगवान के नाम के प्रति जो है सरेंडर, वो व्यक्ति ने राधा नाम शुरू करा लिखना। तो पहले उर्दू में लिखा, मतलब अपने आप पेन चल रहा, उन्हें नहीं पता कौन सी वो है। उर्दू में लिखा, संस्कृत में लिखा, हिंदी में लिखा, फारसी में लिखा, मलयालम में लिखा, तेलुगु में लिखा, मतलब उन्होंने हमारे जो देश की जो जितनी भी वो हैं सारी में लिख दिया। फिर अंग्रेजी भाषा में भी नीचे राधा लिख दिया। मतलब इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान उन्हें हो गया, किसके कारण, भगवान के नाम के कारण। और उन्होंने फिर वो सारा मिटो दिया क्योंकि भाई ये तो नाटक हो जाएगा, यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अभी ये चमत्कार दिखा दिया गुरु जी ने। तो उसे जिसने जिज्ञासा करी थी उसे दिखा दिया कि देखो ये किसका प्रताप है, ये भगवान के नाम का प्रताप है। जिस व्यक्ति को जो है ना अपना नाम भी ढंग से नहीं लिखना आता, उसने जो है ना देश की पता नहीं कितनी भाषाओं में राधा नाम लिख के दिखा दिया। तो ये किसका भाव है, ये भक्त का भाव है जो भगवान के प्रति सरेंडर है। तो भगवान के प्रति सरेंडर होने वाले का भगवान बहुत ख्याल रखते हैं।
तो जो भी कुछ आपको मिल रहा है देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से, वो किसके माध्यम से मिल रहा है? वो भगवान कृष्ण के माध्यम से मिल रहा है। जो भी कुछ हो रहा है ना, जो भी सपोज ये जो वायु है, वायु देवता ये यहाँ पे प्राण वायु प्रवाहित कर रखी है जिससे हम सांस लेते हैं, ये किसके माध्यम से है? ये किसके डर से वो जो है प्राण वायु छोड़ के रखते हैं? भगवान कृष्ण के डर से। ये जो सूर्य प्रतिदिन जो है अपने टाइम से निकल जाता है और प्रतिदिन टाइम से छिप जाता है, किसके डर से? भगवान कृष्ण के डर से। क्योंकि भगवान की ये दोनों आंखें हैं, चंद्रमा और सूर्य जो है भगवान की आंखें हैं, ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया। तो ये भगवान ही स्वयं उनको सब चीज़ एनर्जी प्रदान करते हैं। चंद्रमा में शीतलता कहाँ से आती है? ये भगवान के द्वारा ही आती है, भगवान देते हैं उनको, है ना। माता रानी जो है सारे देव की सारे जगत की का जो नियंत्रण करती है, सब सारे संसार को चलाती है, किसके उससे चलाती है? शक्ति से, भगवान कृष्ण की शक्ति से चलाती है। भगवान एक बार क्या हुआ, एकादशी के दिन भगवान लड़ते लड़ते सो गए और जो मूड नाम का राक्षस था वो भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगा, क्योंकि मेरे से डर गया, सो गया, और देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तो जैसे उसने भगवान को सोते हुए को बार बार डिस्टर्ब करना शुरू करा, तो उनके जो है ना हृदय से ही जो है ना एक स्त्री स्वरूप जो है एक देवी उत्पन्न हो गई, और उसने चुटकियों में बजाते ही जो है ना मूड नाम के राक्षस का वध कर दिया। तो वो एकादशी कहलाई। तो एकादशी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। तो भगवान जो है ना इतने बड़े शक्तिशाली हैं कि वो सोते सोते भी जो है नाश कर देते हैं किसी राक्षस का। उसके इतनी शक्तियां हैं। अब हम पढ़ेंगे 23वां श्लोक। अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयज्ञा यान्ति मतभक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोकों को जाते हैं और मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान फिर क्या कह रहे हैं? फिर उन्हें अल्प बुद्धि बता रहे हैं। अल्प बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाले, जिनके अंदर बुद्धि की मात्रा कम है। कौन? जो देवी देवताओं के चक्रों में रहते हैं, उन्हें भगवान फिर क्या कह रहे हैं? अल्प बुद्धि वाले। उनको क्या होता है? बहुत क्षणिक फल प्राप्त होते हैं। उन्हें जो है पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि पूर्ण फल तो भगवान के पास है। तो वो अपना जो देवी देवता होते हैं वो क्षणिक फल जो है उसे अपने भक्त को प्रदान करते हैं। परंतु और क्या कह रहे हैं? दूसरी जो देवताओं की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। अब जैसे आप ब्रह्मा जी की पूजा करोगे तो कहाँ जाओगे? ब्रह्मलोक। अब जब ब्रह्मा जी का ही जो है वो नहीं है ठिकाना, ब्रह्मा जी को ही मिटना है, तो क्या हम लोग वहाँ सुख से रह पाएंगे? ब्रह्मा जी भी जो है ना 100 साल बाद उनका भी टाइम पूरा हो जाता है, उन्हें भी शरीर छोड़ना पड़ता है, उनका भी धाम खत्म हो जाता है। अब देखो हिरण्यकशिपु जो था उसने क्या करा? 36,000 सालों तक 36,000 सालों तक एक टांग पे खड़ा होके, एक अंगूठे पे खड़ा होके, एक टांग के एक अंगूठे पे खड़ा होके, दोनों हाथ यूं करके और सूर्य को देखते हुए आंखों से यूं 36,000 सालों तक तपस्या करी। कैसे? एक टांग पे खड़े होके, वो भी टांग के अंगूठे पे खड़े होके, और अपनी दोनों आंखें यूं करके और अपनी दोनों आंखें हाथ ऊपर करके, और दोनों आंखें किसको? सूर्य की तरफ देखते हुए खुली हुई। कितने साल तपस्या करी? 36,000 साल तपस्या करने के बाद उसके शरीर में क्या हुआ? सारे के अंदर उसकी हड्डियां गल गई, उसका शरीर जो है मांस के अंदर चींटियां लग गई, दिमाग की बाम्बी उग गई, और उसने अपने प्राण सारे कहाँ ट्रांसफर कर लिए? यहाँ पर। और वो इसी मुद्रा में खड़ा रहा 36,000 साल तक। और फिर जब उस पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो उसने क्या मांगा? क्या मांगा उसने? मैं दिन में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं किसी देवता से मरूं, ना मैं जो है किसी शस्त्र से मरूं,
मतलब उसने ऐसी ऐसी चीज़ें मांग ली जिससे कि अमर हो जाए। तो भगवान ने क्या करा, वो ब्रह्मा जी ने क्या करा, तथास्तु, वो तो अपना दे के आगे। अब वहाँ जाके फिर भगवान से कह रहे कि भगवान मैं तो जो है ना उसे ये अमरता का वरदान दे आया, अब आप संभाल लो। तो भगवान ने क्या कहा कि मैं 12 महीनों में से, उसने क्या कहा था कि 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं। तो भगवान ने एक जो है 13वां मंत्र बना दिया कि कौन सा, मलमास, अधिक मास बना दिया, जो कि 3 साल में एक बार आता है। पुरुषोत्तम मास होता है ना, वो 3 साल में एक बार आता है। तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सके। ना रात में मारा ना दिन में मारा। किस टाइम मारा, जब ना रात भी नहीं था, जब दिन भी नहीं था। घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, घर के दहलीज पे मार दिया। अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। तो भगवान ने क्या करा, अपने नखुन्नों से उसका जो चीरहरण कर दिया, उसका वक्ष स्थल फाड़ गिरा। तो भगवान क्या है, भगवान तो जो है कुछ भी कर सकें, भगवान जो है कुछ भी कर सकें। तो उसने उसको जो फल मिला, उसको जो ब्रह्मा जी के द्वारा जो वरदान मिला, वो क्या फलीभूत हो पाया? वो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अपना जीवन बचा पाया? नहीं बचा पाया। 36,000 साल तपस्या करने के बाद यदि भगवान की चीज मांग लेता ब्रह्मा जी से भगवान को मांग लेता, तो फिर उसे कितना सब कुछ मिलता। और उल्टा जो है इधर ध्रुव महाराज को भगवान ने, जब भगवान ने उनको दर्शन दिए, तो उसके बाद जो है अखंड 36,000 साल का राज्य भोगने का वरदान दिया ध्रुव महाराज को। और उनके लिए एक अनोखा जो है राज्य बना दिया, जिसे ध्रुव तारा बोलते हैं ना, वहां पर वो अखंड बना दिया उसे, उसका कभी नाश ही नहीं होने का। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए इतना सब कुछ दे देते हैं भगवान। और जो अभक्त होते हैं, जो देवी देवताओं के चक्करों में रहते हैं, उनके साथ क्या होता है, जो हिरण्यकशिपु के साथ हुआ। तो हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए या अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? क्योंकि यदि हम भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे, और भगवान के धाम चले जाएंगे तो फिर हमें इस मृत्यु लोक में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा। क्योंकि ये भयंकर, जब किसी की डिलीवरी होती है तो उसका स्त्री का जो है वो दूसरा जन्म होता है, और जब जो है कोई मरता है तब भी बहुत कष्ट होता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जन्म मृत्यु क्या हैं, बहुत ही कष्टदायी स्थितियां हैं। और यदि कोई व्यक्ति इससे निकलना चाहता है तो उसे भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। और यदि इसमें फंसा रहना चाहता है तो उसे किसकी शरण लेनी पड़ेगी? उन्हें देवी देवताओं की शरण लेनी पड़ेगी। 23वां श्लोक, 23वां तो कर लिया हमने। 24वां श्लोक, अव्यक्तं व्यक्तिम् आपत्रम् आपन्नम्, अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नम् मन्यते माम् अबुद्धयः परमं भावम् अजानन्त मम अव्ययम् अनुत्तमम्। भगवान कह रहे हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैं स्वरूप के रूप में अपने को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अब यहाँ फिर भगवान क्या कह रहे हैं ना, पहले तो अल्प बुद्धि बता रहे थे, अब कह रहे हैं बुद्धिहीन मनुष्य क्या करते हैं मुझको ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका ज्ञान जो है किसने अपहृत कर लिया है? उनका ज्ञान जो है माया ने अपहृत कर लिया है। माया के द्वारा उनके ज्ञान को अपहरण किया गया है। अब जैसे उसका उदाहरण दिया था ना मैंने आपको, किसका? शिशुपाल का। शिशुपाल ने क्या करा, स्वयं भगवान को 100 गालियां दी, और 100वीं गाली जैसे ही दी तो भगवान ने सुदर्शन को आदेश करा और उसकी गर्दन काट दी। ऐसे ही जो है ना आपका दुर्योधन जो था, दुर्योधन के पास भगवान केवल 5 गांव मांगने आए थे पांडवों के लिए कि भाई तो 5 गांव दे दे इनको। तो उन्होंने उल्टा क्या करा, दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को एक ग्वाला कह के संबोधन किया और अपने सैनिकों से कहा कि इस ग्वाले को पकड़ लो और रस्सियों से बांध दो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो जिनका ज्ञान
माया के द्वारा हर लिया गया है वो व्यक्ति भगवान को क्या मानते हैं। स्वयं भगवान जो जिनको बचपन से देखता आ रहा था कि उस भगवान ने जो है कई हजारों जो है आपके जो असुरों का है वध कर दिया, भगवान ने विराट रूप दिखा दिया, भगवान ने पता नहीं कौन कौन से जो है वो दिखाए, चमत्कार दिखाए, परंतु फिर भी क्या है समझ नहीं पाया। किसको? भगवान को नहीं समझ पाया। और भगवान को क्या बता रहा है? एक चमत्कारी पुरुष बता रहा है और कह रहा है अपने सैनिकों से इस ग्वाले को पकड़ के बांध दो। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो क्या होते हैं? भगवान को जान नहीं पाते, भगवान के बारे में जान नहीं पाते, अल्प बुद्धि के कारण, बुद्धिहीन होने के कारण। और भगवान को क्या मानते हैं कि पहले तो निराकार थे। भगवान द्वापर से पहले क्या थे? निराकार, उनका कोई आकार नहीं था, द्वापर में ही आए वो कृष्ण के रूप में। भगवान को निराकार मानते हैं ऐसे लोग कि वो निराकार थे और वो उन्होंने आकार कब लिया? द्वापर में लिया कृष्ण के रूप। परंतु जो ज्ञानी है वो भगवान के बहुत सारे अवतारों को जानता है। जैसे भगवान ने कितने अवतार लिए? 24 अवतार लिए ना, 10 अवतार तो मेन ही है। तो सतयुग में भी भगवान आए और आपका त्रेता में भी भगवान राम के रूप में आए और द्वापर में भी भगवान के रूप में आए और कलयुग में कली का अवतार या आज से 550 वर्ष पूर्व किसके रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो जो ज्ञानवान है वो तो भगवान को इस तरीके से देखते हैं, परंतु जो अज्ञानी हैं, जिनकी बुद्धि अल्प है, जो बुद्धिहीन लोग हैं, वो क्या समझते हैं? वो भगवान को कहते हैं कि पहले तो भगवान वो थे, निराकार थे और अब वो आकार लेके आए हैं, अपने स्वरूप में आए हैं, कृष्ण के रूप में आए हैं। परंतु उनके अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मतलब कहते हैं भगवान कि मैं यहाँ हूँ तो मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ हूँ तो मैं यहाँ नहीं हूँ। समझ रहे ना? तो भगवान सर्वत्र हैं, भगवान हर एक के अंदर हैं, भगवान हर जगह है, भगवान कण कण में व्याप्त हैं, वो अविनाशी हैं। उनके साथ आप कुछ कर लो, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे आत्मा है ना, आत्मा को आप जला दो, सुखा दो, गिल्ला कर दो, परंतु होती नहीं, वो हमेशा एक जैसी बनी रहती है। ऐसे ही भगवान है। भगवान कुछ भी, यदि भगवान को सपोज आग बनना है तो अपने को स्वयं आग बन जाएंगे भगवान और सब कुछ जला देंगे। भगवान को हिमालय बनना है तो वहाँ अपने आप को कहेंगे कि हिमालय बन जा, तो भगवान स्वयं ही क्या है? वो हिमालय बन जाएंगे। भगवान समुद्र बनना चाहते हैं तो भगवान कहेंगे कि समुद्र बन जा, तो भगवान ही स्वयं क्या बनेंगे? समुद्र बन जाएंगे। बहुत बड़ा कोई राक्षस उत्पन्न करना तो भगवान स्वयं को ही कहेंगे कि राक्षस उत्पन्न हो जा, तो भगवान अपने आप ही राक्षस का रूप लेके आ जाएंगे। तो सर्वोपरि है भगवान, हर जगह भगवान ही है, तो उनके अलावा कोई कुछ नहीं है। परंतु यदि कोई ऐसी बुद्धि नहीं रखता तो वो अल्प ज्ञान के कारण रखता है, वो अपनी जो है कम बुद्धि के कारण, अपनी मूर्खता के कारण भगवान को पहचान नहीं पाता। तो इसलिए जो है ना, हमें अल्प बुद्धि वाला नहीं बनना, हमें बुद्धिहीन नहीं बनना, हमें जो है दुष्कृति नहीं बनना, हमें क्या बनना है? सुकृति नहीं, हमें बनना है पुण्य आत्मा, जो भगवान की भक्ति कर सके, जो भगवान के जो 9 विधियाँ हैं उनका अनुसरण कर सके। तो हमें ऐसे ऐसे जो है भगवान के भक्त बनना है। 25वां श्लोक। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढाव्ययं नाभिजानाति लोकः मामजम् अव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता, नहीं हूँ। उनके लिए मैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ तथा अविनाशी हूँ।